हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं आपको आज आषाढ़ माह में कौन सी एकादशी है उन सबकी जानकारी दूंगी। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर एकादशी का व्रत किया जाता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है और हर एकादशी तिथि का अपना ही अलग अलग नाम होता है और महत्व होता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताया था और धार्मिक मान्यता है कि जो भी व्यक्ति योगिनी एकादशी व्रत करता है उसे पृथ्वी पर सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। इस विशेष दिन पर जगत पालनहार श्री हरि की उपासना की जाती है और व्रत का पालन किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाता है। योगिनी एकादशी व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल प्राप्त होता है और व्रती को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस साल योगिनी एकादशी की तारीख को लेकर लोगों में बहुत ही कन्फ्यूजन बनी हुई है। कोई कहता है 1 तारीख को है और कोई कहता है 2 तारीख को, लेकिन मैं आपको इसकी सारी जानकारी इसी में बताऊंगी और इसका शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी और पारण विधि भी बताऊंगी और इसका महत्व क्या है, इन सब की जानकारी आपको दूंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि 1 जुलाई 2024 को सुबह 10:26 पर शुरू होगी और जिसकी समाप्ति 2 जुलाई 2024 को सुबह 8:42 पर होगी। एकादशी व्रत उदया तिथि से मान्य होती है, इसीलिए इसका व्रत 2 तारीख को रखा जाएगा। मंगलवार 2 तारीख जुलाई को रखा जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की सुबह पूजा की जाएगी। एकादशी की तिथि 1 जुलाई को सुबह 10:26 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 2 जुलाई को सुबह 8:42 तक रहेगी। उदया तिथि के चलते 2 जुलाई मंगलवार को ही योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसका समय है सुबह 10:26 और समाप्त की तिथि है 2 जुलाई को 8:42 AM को और 3 जुलाई को इसका पारण विधि है और पारण विधि का समय है 5:28 से लेकर सुबह 7:10 तक और पारण तिथि के दिन ही द्वादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी। पद्म पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन व्रत या उपवास करने से सभी तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और साथ ही इस व्रत के पुण्य प्रताप से कई यज्ञों के बराबर फल मिलता है। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पवित्र भाव से पूजा करनी चाहिए। इस दिन भूखे व्यक्ति को अन्न और प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। इस एकादशी पर रात्रि को जागरण का खास महत्व है। ऐसा करने से संपत्ति, सुख, ऐश्वर्य मिलता है। योगिनी एकादशी के दिन पूजा विधि किस प्रकार की जाती है? सबसे पहले स्नान आदि से मंदिर की सफाई करें, स्नान कर मंदिर की सफाई करें और भगवान श्री हरि विष्णु को जल अभिषेक करें और फिर बाद में प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करना चाहिए। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें और संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। योगिनी एकादशी के व्रत का पाठ करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस साल योगिनी एकादशी पर शुभ संयोग से भक्तों को विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत रखने से जातक के सभी कष्ट और दुख दूर हो सकते हैं और इसकी योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का चालीसा का पाठ करके केले के पेड़ की पूजा करना चाहिए और इससे हमारी सभी मनोकामनाएँ पूरी होती है। अब मैं इसका महात्म्य आपको सुनाने जा रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। युधिष्ठिर ने के पूछा कि हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कृपया कर इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे नरश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है।
अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी ही सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। यह यक्ष कामवाश में आबुद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर के फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल लाने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवक से पूछा कि यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आया? इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा कि राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उसकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली ने नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध में लाल हो गई। वे बोले कि ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त हो और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर उस स्थान को भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया और उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोड़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदंतर उधर इधर घूमता हुआ पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहाँ उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्म के यक्ष से दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते हुए देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा कि तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला कि मुने, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लेकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं क्रोध से आकृत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ पर अपराधी के कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा कि तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरण में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया। इसी से उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसकी शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत है। ऐसा ही बताया गया है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली हैं। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य को सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार मेरी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का महात्म्य यह कहानी पूरी हुई। हरे कृष्णा।